हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक कंप्यूटर के क्लास पे। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज की क्लास पे हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पिछली क्लासेस में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े थे। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होती है, और उनके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लासेस थी उन क्लासेस में प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अलावा और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होती हैं उनके बारे में भी हमने जाने थे। जैसे कि आपके ट्रैक बॉल हो गए, जॉयस्टिक हो गए, इसी के साथ माइक हो गया, है ना। तो इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में जाने थे। इनके अलावा हमारे कंप्यूटर पे और भी इनपुट डिवाइस होती है। इन इनपुट डिवाइस के बारे में आज की क्लासेस पे हम जानेंगे। और अगर आप कंप्यूटर जी के एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप कोई भी अगर कंप्यूटर एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उनमें ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लासेस है इनपुट डिवाइस की, इस इनपुट डिवाइस की क्लासेस पे आज हम जिन इनपुट डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपका सबसे पहले स्कैनर। अब ये स्कैनर होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिख रही है और इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं। जनरली आप सभी लोगों ने ये स्कैनर जरूर देखे होंगे। जब भी आप एग्जाम फॉर्म डालने जाते हैं तो उस एग्जाम फॉर्म पे आप क्या करते हैं कि बहुत सारे आप अपने डॉक्यूमेंट, आप अपने सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं, और जब भी आप चॉइस सेंटर में जाते हैं तो उन हार्ड कॉपी का कोई काम नहीं रहता, बल्कि उन हार्ड कॉपी को इस स्कैनर के ऊपर रखे जाते हैं और इस स्कैनर के ऊपर रखने के बाद उन कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में चेंजेस करके हम सिस्टम पर इनपुट कर देते हैं। तो ये स्कैनर का काम का होता है कि हमारे पास जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स होती है उस हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट पे चेंज करके हमारे कंप्यूटर पर इनपुट करने का काम करता है स्कैनर। तो ये जो स्कैनर है वो क्या कहलाता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिनके माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल या फोटो को आसानी से स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को हम अपने कंप्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को स्कैनर समझ में आया होगा कि स्कैनर क्या होते हैं और स्कैनर के काम क्या होते हैं। तो इनसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी ये जो यूथ कंप्यूटर जीके के एग्जामिनेशन होने वाले हैं या फिर आप कोई अन्य कंप्यूटर के एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपने अभी तक यूथ कंप्यूटर जीके एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आज ही जाके रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप 25 फरवरी को एग्जामिनेशन फाइट कर आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से जीत सकते हैं 7,000 रुपए। तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। और अब हम जानेंगे कि बारकोड स्कैनर क्या होता है। और ये जो स्कैनर होते हैं इस स्कैनर के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे? जब भी आप कोई मॉल जाते हैं, जब भी आप कोई डीमार्ट जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पे जब आप कोई सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद जब आप काउंटर पे जाके बिलिंग करते हैं और बिलिंग करने के समय सामने वाले जो अकाउंटेंट है वो प्रोडक्ट पे जो टैग लगे रहते हैं उसी टैग को इस मशीन के द्वारा स्कैन करते हैं, और जब उस टैग को स्कैन किया जाता है तो वहां पे उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे कंप्यूटर पर इनपुट हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस बारकोड मशीन का यूज करते हैं जो कि किसी भी पेपर पर प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म पे स्कैन करके बदलने का काम करते हैं। और ये जो बारकोड स्कैनर आप जो देख रहे हैं, इस बारकोड स्कैनर पे, इस स्कैनर पे आपका एक टाइनी लाइट सेंसर होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं इस स्कैनर को हम एक प्रकार का इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में, और जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है OCR। अब ये OCR क्या होते हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं OCR, ये बहुत ही कमाल की एक प्रकार की डिवाइस है जिनके माध्यम से अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर हम अपने कंप्यूटर पर रीडेबल फॉर्म पे अगर हम इनपुट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम इसी OCR इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को अगर हम अपने कंप्यूटर पर इनपुट करना चाहते हैं और इनपुट जो हम कर रहे हैं वो रीडेबल फॉर्म पे जिनको हम रीड कर पाए या फिर उस टेक्स्ट फाइल को हम कॉपी कर पाए, पेस्ट कर पाए या उसमें कोई एडिट कर पाए, तो इस तरीके से अगर इस फॉर्मेट में किसी भी डेटा को हम अपने कंप्यूटर पर इनपुट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम इसी डिवाइस का यूज करते हैं जिनका नाम है OCR, जिनसे हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में हम बड़े से बड़े डेटा को जो टेक्स्ट के रूप में है, उस टेक्स्ट रूप के डेटा को हम अपने कंप्यूटर पर आसान तरीके से इस डिवाइस के माध्यम से इनपुट कर सकते हैं। तो ये होता है OCR, जो कि हमारे कंप्यूटर पर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ग्राफिक टैबलेट। अब ये ग्राफिक टैबलेट क्या होते हैं, इनका यूज हम क्यों करते हैं, ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो डिवाइस दिख रहे हैं, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं। और ये ग्राफिक टैबलेट का हम यूज क्यों करते हैं, तो ये जो ग्राफिक टैबलेट होती है, इस ग्राफिक टैबलेट का यूज अगर हमको कोई ग्राफ बनानी है, कोई चित्र बनानी है, कोई ड्राइंग बनानी है, तो उनके लिए हम इसी ग्राफिक टैबलेट का यूज करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। और जो भी हम इस ग्राफिक टैबलेट के माध्यम से, हम इन पेन के माध्यम से जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जो भी हम ग्राफिक बनाते हैं, वो सभी ड्राइंग जो है वो हमारे कंप्यूटर पर इनपुट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कंप्यूटर पर कोई इमेज बनाना है, कोई चित्र बनाना है, अब उस इमेज और चित्र को बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर माउस का यूज कर रहे हैं, तो माउस के माध्यम से अगर हमको कोई चित्र बनाना हो, कोई इमेज बनाना हो, कोई ड्राइंग बनानी हो, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से कोई इनपुट डिवाइस है जिसमें आपको एक पेन दे दिया गया है, तो इस पेन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चित्र को, इमेज को आसानी से आप बना सकते हैं और उन चित्र को इसी ग्राफिक टैबलेट के माध्यम से आप अपने लैपटॉप पर इनपुट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिक टैबलेट है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है MICR। अब ये MICR क्या होता है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारे बैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक डॉक्यूमेंट में आप सभी लोगों ने चेक देखे होंगे, तो वो जो चेक होते हैं या अन्य जो बैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन चेक पे आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिखे होते हैं और वो जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके मैग्नेटिक इंक और एक विशेष फॉर्मेट में लिखे होते हैं, जिनको हम इसी MICR के माध्यम से उस चेक पे जो डिटेल्स लिखी हुई है, उस चेक को स्कैन करके उनके बारे में जो डेटा है, उस डेटा को हम पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो ये जो MICR जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिनका यूज जनरली बैंक पे किसी भी चेक को या किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, स्कैन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो MICR है, इनका आविष्कार IBM ने सन 1950 में किया था। तो आज की क्लासेस पे हमने सीखे इनपुट डिवाइस के बारे में कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि स्कैनर क्या होते हैं, टाइप ऑफ स्कैनर, इनके साथ ही साथ ORC, ग्राफिक टैबलेट, और इनके साथ ही साथ हमने आज इनपुट डिवाइस में देखे MICR। तो ये सभी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो स्टूडेंट, अगर आज की क्लासेस में आप सभी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसी के साथ ही साथ अगर आप घर बैठे टैली, डीसीए, पीजीडीसीए, एमएस ऑफिस की फुल पैकेज, एडवांस एक्सेल की क्लासेस, इन क्लासेस को आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आप आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन और घर बैठे आप इन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिनका नाम है डोमो कंप्यूटर एकेडमी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डोमो कंप्यूटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।